नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तार। 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम का ऐलान किया था। तब लाखों युवाओं ने उम्मीदें जगी थी, लेकिन क्या ये उम्मीदें पूरी हो पाई? कितने युवाओं को असल में फायदा मिला और क्या सरकार के दावों में जमीन पर कोई सच्चाई है? चलिए आज हम सब कुछ संख्या, आंकड़े और सच्चे अनुभवों के आधार पर समझते हैं। पीएम इंटर्नशिप स्कीम का मकसद बड़ी भारतीय कंपनियों और प्रतिष्ठानों में युवाओं को प्रैक्टिकल अनुभव देना था, उन्हें बुनियादी ट्रेनिंग हासिल करने में मदद करना और नौकरी की दुनिया के लिए तैयार करना था। 5 साल में तकरीबन 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराना था। ये स्कीम 21 से 24 साल के युवाओं के लिए थी। ऐसे युवा जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं लेकिन अभी तक नौकरी या करियर नहीं मिला है। इस स्कीम के तहत 12 महीने की इंटर्नशिप में 5,000 रुपये प्रति महीना स्टाइपेंड और 6,000 रुपये की एकमुश्त मदद का प्रावधान था। इस योजना को अक्टूबर 2024 से पायलट फेज के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें पहले चरण के इंटर्नशिप मौके उपलब्ध कराए गए थे। पहले राउंड में सरकार ने कुल 1,27,000 से ज्यादा इंटर्नशिप के मौके कंपनियों ने पोस्ट किए। करीब 6,21,000 आवेदन कंपनियों को मिले और करीबन 82,000 उम्मीदवारों को ऑफर भेजे गए। लेकिन असली कहानी इसके आगे से शुरू होती है। पहले राउंड यानी अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच 1,27,000 से ज्यादा इंटर्नशिप के मौके पोस्ट किए गए। 6,21,000 से ऊपर आवेदन मिले। कंपनियों ने 82,000 उम्मीदवारों को ऑफर किया, लेकिन इनमें से सिर्फ 28,000 लोगों ने ही ऑफर स्वीकार किए और सिर्फ 8,700 उम्मीदवार ही वास्तव में ज्वाइन कर पाए। वहीं दूसरे राउंड यानी जनवरी से जुलाई 2025 के बीच 327 कंपनियों ने 1,18,000 इंटर्नशिप के मौके आए। 4,55,000 से ज्यादा आवेदन मिले। सिर्फ 71,000 युवाओं को ही सेलेक्ट किया गया। ऑफर 22,500 युवाओं ने स्वीकार किए। राउंड 2 में कितने युवाओं ने इंटर्नशिप की, इसका आंकड़ा अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। इन आंकड़ों ने एक चिंताजनक बात निकलती है कि बहुत कम युवाओं ने इस मौके का वास्तविक रूप से लाभ उठाया है। ये कुल मिलाकर 6% ही ज्वाइन हुए, यानी 1 लाख ऑफर में से सिर्फ कुछ ही युवा असल में शामिल हुए। अब सवाल ये कि क्यों युवाओं ने ज्वाइन नहीं किया? पहली वजह है लोकेशन। कई युवाओं ने कहा कि इंटर्नशिप का स्थान उनके शहर से बहुत दूर है, घर से दूर जाने की व्यवस्था मुश्किल है। इस वजह से इच्छा होने के बावजूद भी कई युवा शामिल नहीं हो पाए। दूसरी वजह है ज्यादा समय अवधि। 12 महीने लंबे समय के लिए इंटर्नशिप करना कई युवाओं के लिए संभव नहीं था, खासतौर से जब वो नौकरी ढूंढने की सोच रहे हों। तीसरी वजह है कम सैलरी। 5,000 रुपए का स्टाइपेंड एक तरफ सराहनीय है, लेकिन किराया, रोजमर्रा के खर्च, यात्रा खर्च, कई इलाकों में रहने की लागत, इसके मुकाबले राशि पर्याप्त नहीं थी। और कुछ युवा केवल इसलिए भी शामिल नहीं हुए क्योंकि उनके पास पहले से ही बदलाव के लिए बेहतर विकल्प थे। सरकार ने विस्तार से बताया कि इस योजना ने अब तक लाखों उम्मीदवारों ने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है और लाखों आवेदन आ रहे हैं। सरकार के मुताबिक दोनों राउंड में कुल 3,38,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने खुद को रजिस्टर्ड किया और 3,46,000 उम्मीदवारों ने अपना प्रोफाइल कंप्लीट किया। सरकार ने इस स्कीम के लिए 2025 के बजट में 10,831 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जिसके अगले चरण में और ज्यादा युवाओं को फायदा हो सके। सरकार के बड़े लक्ष्य और बजट आंकड़े देखें तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम एक शानदार योजना प्रतीत होती है, लेकिन जब हम जमीन पर सच्चे आंकड़े और युवाओं के अनुभव को देखें तो ये स्पष्ट होता है कि योजना ने ना तो उम्मीदें बढ़ाई, लेकिन पूरा असर अभी तक बहुत सीमित है। जानकारों की राय है कि सरकार को इंटर्नशिप को और स्थानीय बनाया जाए, स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए और कंपनियों के साथ बेहतर तालमेल रखा जाए तो युवा सचमुच फायदा उठा सके। ये बदलाव तभी संभव होंगे जब स्कीम की मूल रणनीति को यथार्थवादी और ग्राउंड लेवल फ्रेंडली बनाया जाएगा। सरकार की इस योजना के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट करके अपने विचार जरूर शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विस्तार के साथ।